वेलकम बैक बिट्टू टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि वर्ड पैड कैसे चलाएं। इससे पीछे हमने आपको बताया था कि नोट पैड में काम कैसे करें, यानी हम कंप्यूटर की बेसिक एजुकेशन में जा रहे हैं। कैसे हम कंप्यूटर पे काम करें, तो सबसे पहले हमने आपको नोट पैड बताया था कि नोट पैड कैसे ओपन करते हैं अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप कंप्यूटर में कैसे ओपन करते हैं। उसी तरह से हम आपको आज वर्ड पैड के बारे में बताएंगे, यानी उसका अगला स्टेप वर्ड पैड। तो चलिए हम ओपन करते हैं। इसके लिए सबसे आसान तरीका, आप जो है स्टार्ट मेनू पे चले जाइए और यहाँ लिखिए वर्ड पैड, WORD, वर्ड पैड लिखना है। वर्ड लिखेंगे तो MS वर्ड आ जाएगा, तो PAD और एंटर। ये हमारा वर्ड पैड खुल गया है। इस तरह से हमारा वर्ड पैड होता है। तो ये हमारा वर्ड पैड खुल चुका है। सबसे ऊपर हमारा जो है, देखिए ये वर्ड पैड है कौन सा है, इसके बारे में पहले बता देते हैं। तो हम फाइल में जाएंगे और अबाउट वर्ड पैड कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा विंडोज़ 10, यानी विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसमें हमें वर्ड पैड मिला हुआ है। यानी ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा होता है, नोट पैड, वर्ड पैड। तो जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो काम करेगा, यानी वर्ड पैड, नोट पैड अभी तक हमने आपको बताया है। तो ये चीज़ जो है नोट पैड, वर्ड पैड जो भी है विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होता है। तो हमारे लैपटॉप में जो है वर्ड पैड है, विंडोज़ 10 है, इसलिए जो इसमें वर्ड पैड आपका 10 वाला मिलेगा। तो सबसे ऊपर जो है हमारा जो है टाइटल बार है, जिस पे आपको वर्ड पैड का आइकॉन मिल रहा है। ये सेव का है, अंडू रीडू है, और ये हमारा टाइटल बार है जो हमारा सबसे ऊपर है। ये हमारा टाइटल बार। तो हम जो है बता रहे थे आपको, ये टाइटल बार हो गया। इसके बाद ये हमारा रिबन आ जाता है, जिसमें हर एक मेन्यू का जो है, जैसे हमारा ये होम खुला हुआ है तो होम में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएंगी। जैसे हमारा ये रिबन में है पेस्ट है, कट है, कॉपी है। ये हम जो फॉन्ट हम टाइप करते हैं यहाँ पे उसको चेंज करने के लिए ये सारे मिल जाते हैं हमको। जो भी हमारे सिस्टम में फॉन्ट होते हैं जितने भी इंस्टॉल होंगे सारे यहाँ मिल जाएंगे। ये फॉन्ट की साइज़ मिल जाएगी, यहाँ से भी हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको कर रहे हैं तो बड़ा हो रहा है, और ये हमारा ऐसे करेंगे तो ये छोटा होगा। ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये हमारा कटा हुआ आ जाएगा, जैसे ABCD लिखते हैं और कट के आता है। ये जैसे H2O लिखना है तो ये नीचे आ जाता है 2, और किसी का स्क्वायर लिखना है तो ये वाला हम करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। और ये हमारा फॉन्ट का कलर होगा, जो हम फॉन्ट लिख रहे हैं वो किस कलर में लिखना चाहें तो ये भी चेंज कर सकते हैं हम। और ये हमारा जो है किसी टेक्स्ट को हाइलाइटर कलर में करना हो तो कर सकते हैं, यहाँ से हम कलर चेंज कर देंगे। और ये हमारा है लाइन को इधर उधर ले जाने के लिए होता है, जैसे हम कुछ भी टाइप करते हैं और आपको जब दिखाएंगे तो दिख जाएगा कैसे करते हैं। ये हमारा बुलेट्स हैं सब, जैसे 1 2 3 लिखना है, ABCD लिखना होता है। और ये हमारा लाइन के बीच में कितनी गैपिंग होती है वो हो जाता है। और ये हमारे जो है पैराग्राफ्स किधर से होंगे, जैसे लाइन हमको लिखना है या पैराग्राफ लिखना है तो ये राइट में है, ठीक है, ये लेफ़्ट में है, ये सेंटर है और ये राइट है। और ये जो हमारा सीधा जस्टिफाई होता है, यानी दोनों मार्जिन को छोड़ करके ये लिखना शुरू कर देता है। इसी तरह से ये है पैराग्राफ्स लिखना, यानी पहला अक्षर जो होता है थोड़ा सा अंदर की ओर होता है। तो इस तरह से अब हमको ये पिक्चर्स लेना हो तो ये लेंगे, इससे पेंट अगर खोल करके वहाँ पेंटिंग करके वो ड्राइंग को लाना हो तो यहाँ से डेट एंड टाइम, इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी हम बाहर से अगर अपने सिस्टम से लाना चाहें तो वो मिल जाएगा। ये फाइंड, रिप्लेस ऑल, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले फाइल में हम जो है न्यू करेंगे तो न्यू विंडो खुल जाएगी, यानी इस तरह की नई विंडो खुल जाएगी, ठीक है। ओपन, पुराना अगर हमने कुछ सेव किया हुआ है, वर्ड पैड हमने पहले यूज किया है, किसी नाम से फाइल है तो उसको हम ओपन करने के लिए यहाँ से भी हमको बताएंगे। सेव एज, प्रिंटर सब कुछ बताएंगे आपको। इससे पहले हम आपको टाइप करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ भी टाइप कर लेते हैं, जैसे इंडिया इज ए
ग्रेट कंट्री NTRY, ठीक है। हमने इस तरह से लिख दिया। अब हम इसको जो है थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो ये पहले हम रिबन में से ही आपको दिखा देते हैं। बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ जाएंगे और ये देखिए हमारा बड़ा हो गया, ठीक है। छोटा करना चाहेंगे तो छोटा हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमको सेलेक्ट करना होगा। छोटा करना, यहाँ से भी हमारा बड़ा हो जाता है देखिए, और यहाँ से छोटा हो जाता है। अब हम चाहते हैं कि एक अक्षर हमारा जो है ये बड़ा हो जाए। इसे हम आई को हम कैपिटल कर लेते हैं, तो कैपिटल हमने कर लिया। और ये हमको बस आई को बड़ा करना है तो इसको सेलेक्ट किया और देखिए हमारा आई बड़ा हो रहा है, ठीक है। आई को छोटा करना है तो आई छोटा भी हो जाएगा। मतलब इसमें क्या समझ में आया आपको कि नोटपैड में हम किसी एक लेटर को बड़ा छोटा जस्टिफाई कुछ भी कर रहे थे तो पूरा जो हमने लिखा हुआ था, पूरा पेज जो हमारा था वो सब बड़े हो रहे थे, सब छोटे हो रहे थे। इसमें क्या है कि हम किसी भी एक लेटर को भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे हिंदी में लिखना हो तो हम इसमें आधा इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखने के लिए हमको कुर्तीदेव जो है कुर्तीदेव फॉन्ट चाहिए, तो उससे हम लिखते हैं। जैसे हिंदी भी आपको हम सिखा देंगे कैसे सीखते हैं। भारत महान देश है, भारत महान देश है, भारत एक महान देश है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि हमने हिंदी भी लिख दिया और इंग्लिश भी लिख दिया, दोनों लिख दिया है। लेकिन नोटपैड में क्या होता है कि बस हम एक ही भाषा लिख सकते हैं, हिंदी लिखें, इंग्लिश लिखें, उर्दू, जो भी लिखना चाहें एक ही भाषा लिख सकते हैं। तो ये हमारा वर्डपैड में नोटपैड से बेहतर चीज़ मिल गई आपको। और आप जो है नोटपैड में आपने सीखा ही था, अभी हम इसको सेव करते हैं। पहले तो सेव करेंगे तो देखिए इस तरह से हमारा एक सेव का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ डॉक्यूमेंट पहले से है तो हम यहाँ डॉक्यूमेंट का नाम लिख लेंगे। जैसे हमने लिख दिया INDIA, ठीक है, इंडिया और सेव। अब हमारा जो है टाइटल बार में डॉक्यूमेंट हट के इंडिया आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अब हमारा सेव एज, सेम फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए हो जाएगा। प्रिंट करने के लिए प्रिंटर हमारा कनेक्ट है तो हम इसको प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट पे हम जाएंगे तो हमारा जो है देखिए ऑफलाइन यहाँ प्रिंटर अभी दिखा रहा है। हम अपने प्रिंटर को कनेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास प्रिंटर भी है और हम उस प्रिंटर को करते हैं कनेक्टेड। देखिए हम जैसे प्रिंटर को अपने कनेक्टेड कर देंगे तो ये रेडी लिख दिया है यहाँ पे। अभी जैसे हमने देखिए यहाँ पे ये रेडी दिख रहा है, रेडी। हमारा प्रिंटर हमने निकाल दिया, देखिए ऑफलाइन हो गया, यहाँ आपको ऑफलाइन दिख रहा होगा। अब हम अपने प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम से तो यहाँ रेडी लिख दिया है, यानी ये वाला हमारा रेडी है। ये HP LaserJet Pro MFP M127, तो ये वाला हमारा प्रिंटर जो है रेडी है प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ अगर प्रिंटर हमारा कनेक्टेड नहीं होता है तो ऑफलाइन लिखता है, अगर कनेक्टेड है तो रेडी लिख देगा और हम यहाँ प्रिंट देंगे तो ये सारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। और इसके बाद आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप में भी हम जो है मार्जिन सेट कर लेते हैं। जैसे हमारा पेज जो है A4 अगर हम करना चाहें, लेटर डिफ़ॉल्ट होता है। अब हमारे ऊपर से कितना छोड़ के लिख रहा है, जैसे देखिए ये टॉप से हमारा mm में लिख रहा है, मार्जिन जो है मिलीमीटर में है। हमारा जो है मिलीमीटर में कितना होगा, 25.4 मिलीमीटर हमारा ऊपर से छोड़ रहा है। हम इसको कम कर देंगे या ज़्यादा कर देंगे, जैसे 5 कर दिया हमने, या 50 मिलीमीटर कर दिया। ऊपर से देखिए 500 मिलीमीटर कर दिया तो 500 का तो पेज ही नहीं होता है। तो इस तरह से जैसे हमने इसको 0 कर दिया तो पेज ऊपर देखिए यहाँ ऊपर हो गया। यहाँ पूरा जो है आपका नमूना दिखा रहा है। हमने इसको 10 कर दिया, ऊपर से 10 हो गया। हमने इसको जो है 30 कर दिया, ऊपर से 30 गैप हो गया, ठीक है। इसी तरह से बॉटम से, यानी नीचे से हम अगर हम यहाँ 50 करते हैं तो नीचे से 50 छोड़ के टाइप होगा। और यहाँ पे जो है हम जैसे लेफ़्ट से इधर से हम कितना छोड़ते हैं, अगर हमने इधर से 50 कर दिया तो 50, इतना छोड़ के ही ये प्रिंट करेगा। जैसे हम यहाँ पे इतना कर रहे हैं तो हमारा 50 किया तो 50, यानी इतना छोड़ करके प्रिंट भी करेगा और इतने ही छोड़ करके हम टाइप भी कर सकते हैं।
टाइप भी करेंगे, इतना ही जगह हमको टाइप करने के लिए मिलेगा और प्रिंट करने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रिंटर। अब हमारा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में पेज जो है हमारा आपको सीधे हॉरिजेंटल मिल जाता है और पोर्ट्रेट में वर्टिकल मिलता है, यानी पेज खड़ा लिखने के लिए मिलता है और इस तरह से ये पड़ा हुआ पेज हमको लिखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रिंटर और पेज सेटअप। एग्जिट करेंगे तो एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम जो है होम पेज, तो होम हमारा खुला हुआ है। अब हमारा यहाँ पेस्ट भी आप जानते हैं कैसे करते हैं। जैसे पेस्ट करने के लिए हमको पहले कॉपी करना होता है, कॉपी करने के लिए पहले सेलेक्ट करना होता है। जैसे हमने देश को सेलेक्ट कर लिया, अब हम जो है इसको कॉपी कर देंगे। अब हम कहीं भी ले जा करके, जैसे हमारा कर्सर यहाँ पर शो कर रहा है, अब यहाँ पे हम जो है इसको पेस्ट करना चाहें तो यहाँ पे पेस्ट पे जाएंगे और यहाँ पेस्ट कर देखिए पेस्ट हो गया। यहाँ भारत लिखा है, यहाँ आगे अगर पेस्ट करना चाहते हैं तो भी हम पेस्ट कर लेंगे, यानी कॉपी किया एक बार, पेस्ट किया बार बार। ठीक है, तो इस तरह से एक बार हम कॉपी करते हैं और बार बार हम पेस्ट कर सकते हैं जब तक अगला कमांड ना दें। ठीक, और कट कब आता है, जब हम जैसे हमने देश को सेलेक्ट कर लिया तब हमारा कट आ गया, इसको करेंगे तो ये कट जाएगा और कॉपी भी हो जाएगा। ठीक है, तो कट का मतलब सेलेक्ट करने के बाद हम किसी भी टेक्स्ट को यहाँ पे हम कर रहे हैं तो कट कर देंगे और पेस्ट भी कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के लिए यानी कॉपी करने के लिए हम, जैसे आप मोबाइल में मूव करते हो या कॉपी करते हो, इस तरह से सेम कंडीशन यहाँ पे होता है। यानी कॉपी कंट्रोल C से कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल X से कट हो जाएगा और पेस्ट कंट्रोल V से हो जाएगा। ठीक है, यानी कट का मतलब वहाँ से हटा करके दूसरी जगह हमको पेस्ट करना है। ठीक, कॉपी का मतलब वहाँ भी रहेगा और दूसरी जगह भी जाएगा। ठीक है, अब हमारे फॉन्ट आ गया, जैसे हिंदी फॉन्ट है। हम जैसे देखिए ये हम भारत एक महादेश है, इसको हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे और देखिए किसी भी भाषा में दूसरी भाषा में जाएंगे, देखिए ये लिख दिया हमारा। हम किसी भी भाषा में जाएंगे, एक चीज़ हमारा चेंज हो रहा है, मतलब जिसको हमने सेलेक्ट किया वही चेंज हो रहा है और दूसरा चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हमको एक खासियत मिल गई वर्डपैड में, यानी नोटपैड में ये सब नहीं था, वर्डपैड में ये मिल गया हमको। अब देखिए जैसे हम अगला हम बोल्ड है, हम इसको टेढ़ा करना चाहें तो इटैलिक पे क्लिक कर दीजिए, इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, या हम जो है कंट्रोल I प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, कंट्रोल I देखिए हम प्रेस कर रहे हैं तो देखिए टेढ़ा हो गया, फिर से हमने किया नॉर्मल हो गया। कंट्रोल I, कंट्रोल B से हमारा बोल्ड होता है। ठीक है, कंट्रोल U से हमारा अंडरलाइन हो जाता है। ठीक, तो हम कंट्रोल U करें या यहाँ पे अंडरलाइन को क्लिक कर दें तो हमारा अंडरलाइन हो जाएगा मामला। इसको हम क्लिक कर दें, देखिए ये हमारा जैसे भारत एक महादेश है, ये हमारा कट गया। और इसी को अगर हम कटा हुआ जो ये काट करके एक लाइन कट जाती है, इसको हम वापस हम करना चाहते हैं कंट्रोल Z कर देंगे या यहाँ पे अंडू कर देंगे हम अंडू, और यहाँ पे जो है कंट्रोल Z भी लिख रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, तो कंट्रोल Z भी आ रहा है, यानी हम पिछले एक कमांड पे चले गए। ठीक है, अब हम H2O जैसे लिखते हैं, उसके लिए हमको H2O लिखा हमने, वो अभी हमारा जो है ये लैंग्वेज कुर्तीदेव में है, इसको हम चेंज कर लेते हैं, एरियल में कर लेते हैं, ARI है, यहाँ पे ऊपर हमारा एरियल लिखा हुआ है। ठीक है, और हमारा H2O हो गया, लेकिन इस तरह से नहीं होता है H2O, ये हमारा जो है नीचे होना चाहिए। तो इसके लिए ये कमांड हमारा है सब स्क्रिप्ट करेंगे, देखिए हमारा H2O हो गया। इस तरह से जैसे X2, अगर X का स्क्वायर हमको करना चाहे तो इसको हमको जिसको करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, और ये सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे, देखिए X2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमको सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट करना हो तो यहाँ से हम कर लेंगे। अब हम फॉन्ट का कलर चेंज कर दे, जैसे हमारा देखिए अभी ब्लैक है, ब्लैक पे हमारा लिख रहा है, हम आगे हम दूसरे कलर में लिखना चाहते हैं, हम तो हम यहाँ से फॉन्ट का कलर चेंज कर देंगे, जैसे हमने रेड कर दिया और हमारा जो लिखेगा वो रेड लिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम रेड लिखना चाहें रेड लिख लेंगे, आगे मान लीजिए दूसरा कलर लिखना चाहते हैं तो हम फिर से कलर चेंज कर दिया, फिर यहाँ गए दूसरा कलर किया तो फिर से हम चेंज कर लेंगे, इस तरह से हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक, और ये जैसे है हमको किसी कलर को यहाँ से हमको किसी भी कलर को लाल पीला नीला करना है, देखिए इस तरह से, यानी महान को हमको जो है, जैसे हम इसको कंट्रोल Z एक बार कर लेते हैं,
महान को हमको, जैसे हम हाइलाइटर हमारे पास होता है, किसी भी शब्द को हम पीले रंग से हाईलाइट करना चाहते हैं तो देखिए हमने पीले रंग से कर दिया हाईलाइट। अगर हम इसको लाल रंग से करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसे किया और यहाँ से हम कलर चेंज कर लेंगे, जैसे रेड कर दिया, रेड से हाईलाइट हो गया। तो यानी किसी भी पूरी लाइन को या एक शब्द को या एक जो है अक्षर को भी करना हो तो हम कर सकते हैं। तो हम कंट्रोल जेड करके पीछे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हमारा जो है ये लेफ़्ट से लिख रहा है, ठीक। जस्टिफाई करना चाहते हैं तो ये भी हो जाएगा, जैसे हम इसको पूरे को सेलेक्ट कर लिया, बीच में हम करेंगे तो बीच में हो गया सब, इसको गए, ठीक है। तो हमारा अलाइनमेंट जो है राइट से हो जाएगा, इधर से शुरू हो जाएगा। और जस्टिफाई कर दिया हम तो हमारा पूरा जस्टिफाई हो गया, यानी ऑटोमेटिक जो है देखिए इधर हम लिख रहे हैं और जैसे हमारा रूलर, ये रूलर होता है, यहाँ से जैसे आगे नहीं लिखेगा तुरंत नीचे आ जाएगा, देखिए ऑटोमेटिक, और बराबर दूरी पे हमारा जो है लिखता है। यानी ये इधर से और इधर से हमारा जो है बराबर, यानी हमारी जो बुक्स छापी जाती हैं वो जस्टिफाई में ही छापी जाती हैं सब। अब देखिए ये जैसे अगर हम इसको पैराग्राफ बनाना चाहते हैं तो यहाँ हम क्लिक कर देंगे और कितना लेफ्ट से छोड़ करके ये पूछ रहा है तो हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर कर देंगे तो हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा इस तरह से। तो हम जो है कितना हम करना चाहते हैं पैराग्राफ से तो ये हम इससे हम ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमने पैराग्राफ किया, यहाँ पूछेगा कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ओके, 2 सेंटीमीटर चला जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा जस्टिफाई करने के लिए लाइन का स्पेसिंग, जैसे हम स्पेस और बढ़ाना चाहते हैं 2 कर दिया, देखिए हमारा लाइन के बीच की दूरी बढ़ गई। फिर हम अगर कम करना चाहते हैं 1 करना चाहते हैं 1 कर दिया। तो ये हमारा इस तरह से जस्टिफाई होता है, 2 लाइनों के बीच में गैपिंग कितना करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारा हो गया। अब हम जो है इतनी सारी चीज़ें आपने सीख लिया है, अब हम आपको आगे बताएंगे कि पिक्चर कैसे होता है। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि इतनी चीज़ें हमने बता दिया है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। और हम व्यू में जाएंगे, जैसे जूम करना हो, देखिए जूम कर रहे हैं तो बड़ा हो रहा है, जूम आउट करेंगे तो छोटा होगा, यानी जूम इन बड़ा, जूम आउट छोटा। और 100% पे कर देंगे तो हमारा पेज नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। ये देखिए ये हमारा रूलर होता है, ये हमारा व्यू में ट्रिक्स है। तो इसको अगर हमने कर दिया तो रूलर गायब हो जाएगा, और इसको ओके किया तो रूलर आ जाएगा। और नीचे हमारा स्टेटस बार होता है, नीचे दिख रहा है, इसको अगर हमने क्लिक कर दिया तो नीचे का स्टेटस बार गायब हो जाएगा, फिर हमने क्लिक कर दिया फिर आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा वर्ड रैप होता है, वर्ड रैप जो नोटपैड में भी था। वर्ड रैप अगर नो वर्ड रैप कर देंगे तो रूलर, ये जो पूरी लाइन जो है देखिए इधर चली जाती है और हमारा स्टेटस बार गायब हो जाता है और ये नीचे एक आ जाता है। यानी वर्ड रैप में हमारा जो है हॉरिजेंटल, ये जो सरकाने वाला हमारा होता है स्क्रॉलर, वो आ जाता है। और वर्ड रैप अगर हम नो कर देते हैं, देखिए हम इसको वर्ड रैप रूलर कर दिया हमने, तो हमारा जो है ये साइड वाला आ जाएगा जब हम नीचे जाएंगे तो। देखिए हमारा अब रूलर हमारा ये आ गया, ये साइड में आ गया, यानी ये वर्टिकल आ जाएगा। और नो वर्ड रैप करेंगे तो हमारा ये जो ये वाला हट जाएगा। और देखिए हमने इसको किया तो दोनों आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। जबकि नोटपैड में हमारा क्या था कि एक हटता था और एक रहता था, ठीक है। तो हम इस तरह से वर्डपैड और नोटपैड में ये डिफरेंस हमको मिल गया, ठीक है। और मेजरमेंट यूनिट होता है, जैसे हमारा मार्जिन्स वगैरह सेंटीमीटर में थे, इंच में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, पिक्सल में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है पेज सेटअप का जो हम मार्जिन सेट कर रहे थे, जैसे हमने यहाँ पे पेज सेटअप किया और ये मार्जिन जो हमारा मिलीमीटर में है, तो ये हमारा अगर यहाँ से मेजरमेंट्स हमने कर लिया तो ये इंच में चला जाएगा, या इस तरह से हमारा रूलर आ जाएंगे। जैसे हमारा इंच में ये रूलर हमारा सेंटीमीटर में है, हम इंचेज में कर दिए, देखिए रूलर हमारा इंचेज में चला गया। पॉइंट्स में कर देंगे तो ये पॉइंट्स में चला गया, ठीक है। तो हम ज़्यादा करके सेंटीमीटर या इंचेज में हम रखते हैं इसे,
ठीक। तो इस तरह से हमारा ये हो गया, और आगे हम आपको बताएंगे। अभी ये बहुत लंबा है, तो इसके लिए आपको जो है वर्डपैड पार्ट 2 देखना पड़ेगा। अभी तक पार्ट 1 में आपको जो है इतनी चीज़ मिली, और आपको और भी जानकारी चाहिए तो हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।